92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी राम मिलाए जोड़ी। लक्ष्मी नारायण का पुराना मंदिर है। प्रभु की माया है कि इस जैसी इमारत में 16 परिवारों को इन्होंने आश्रय दे रखा है। बस इनके रहने की वजह से ही प्राण बचे हैं, वरना जिम्मेदार यहां कोई भी नहीं है। यहाँ के रहवासियों ने इसके विभिन्न भागों पे कब्जा जमा लिया है, नए नए कमरे बना लिए हैं। अब बिजली पानी का हिसाब तो पूछिए भी मत, बहुत धान लिया है इसमें। 16 परिवारों में से लगभग 4 ही शरीफ और सज्जन हैं जो पूरे हिसाब किताब से रहते हैं। बाकी का तो यूं समझ लीजिए कि भाई कोई पुण्य ही होगा। भोर की बेला में गंगा जी से धुल के बाहर आता संतरे जैसा सूर्य उदय होते ही अपनी किरणों से पहले नारायण के चरण छूता है, फिर शहर में उजाला भेजता है। तोतों व अन्य पक्षियों के मिश्रित स्वर सुबह सुबह राग विभास गाते से लगते हैं। मंदिर की बारादरी से बाहर का दृश्य किसी चित्रकार का रंगों से भरा चित्र जैसा। सुंदरता इस मंदिर का गुण है। इसके मजे यहाँ के लोग बेफिक्र होकर उठाते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों में एक परिवार गजानन का भी है, जिसकी 6ठी नई नवेली दुल्हन आज घर में आई है। जी हाँ, 6ठी। मंदिर में कोई उत्सव नहीं है, पर औपचारिकताओं में कोई कमी भी नहीं है। 6ठी बन्नों के स्वागत में बेसुरे गीतों से मंदिर का वातावरण सुशोभित है। शादी का मुहूर्त दोपहर का निकला था। जून महीने की चिलचिलाती धूप में मंदिर का पत्थर तवा बन चुका था। गजानन जी ने भी सभी को सेकने की व्यवस्था कर ही डाली थी, क्योंकि मंडप बीच अंगने में लगवाया था। वहां जहां मंडप के ऊपर तो मोटी छांवदार कनात थी, पर बाकी आंगन खुला नंगा तपता तवा था। इसलिए शादी का माहौल क्रिकेट टूर्नामेंट जैसा लग रहा था। वो जिसके ओपनिंग बैट्समैन गजानन और उसकी पत्नी और पंडित जी अंपायर जैसे पिच के बीच में, और बाकी के इक्का दुक्का आसपास के छज्जों को पवेलियन बनाए शादी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। गर्मी की वजह से गिने चुने निमंत्रण दिए जाने पे भी आधे ही लोग आए थे। पर जो भी हो, गजानन की 6ठी दुल्हन मंदिर में कौतूहल का विषय है। अहाते की औरतें गजानन को कोने में खड़ी कोसे जा रही थी। ये मरा कितनी लुगाइयां मारेगा? 1 नहीं, 2 नहीं, 5 को बैकुंठ पहुंचाया है। यमदूत का पहला अवतार है, लेकिन सिर्फ औरतों के लिए। कुछ तो गजानन का बड़ा सुंदर उपयोग सीख गई थी। वो अपनी छोटी मगर परम दुष्ट लड़कियों को गजानन के नाम से डराती थी। चुपचाप अंदर चल, नहीं तो तोरा ब्याह करवा देंगे गजानन से। यह धमकी असरदार भी थी। गजानन को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। वो कौन सा इन लोगों के लिए ब्याह पे ब्याह रचा रहा था। वो तो अपनी मां के तीक्ष्ण तानों और उनकी अंतिम इच्छा के बोझ से बचने के लिए किया करता था। वो जो पिछले 8 सालों से मोहल्ले में घूम घूम के कहती थी कि वो कल मर जाएगी और गजानन है कि उसको बहू का सुख भी नहीं देता। बदकिस्मती कहें या जो भी, पर हर विवाह के साथ ये बढ़ती जा रही थी, और मां अब उस उम्र पे पहुंच चुकी थी कि उसको समझाना किसी के बस का रोग नहीं था। बहरहाल आज मां की इच्छा एक बार फिर पूरी होती दिख रही थी। बड़ी मुश्किल से फिर उसको अपने निकम्मे बेटे के लिए एक लड़की मिल गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी राम मिलाए जोड़ी। इस कहानी में अब तक आपने सुना गजानन की 5 शादियां हो चुकी हैं, मगर उसकी बदकिस्मती से उसकी 5 पत्नियां किसी न किसी कारण से गुजर गईं। मोहल्ले में अब उसके प्रति एक अंधविश्वास फैल चुका है। इसके बावजूद वो 6ठी बार शादी कर रहा है। अब आगे इस नई दुल्हन की जीवनी की त्रासदी भी हमारे गजानन दास से कुछ हद तक मिलती जुलती थी। जहां लोग गजानन को उसकी पत्नियों के मोक्ष प्राप्त करने का कारण मानते थे, वहीं लोग लड़की को भी इसके 3 पतियों से तलाकों का कारण मानते थे। पर इनके मोहल्ले में इनका खौफ नहीं, इनकी मिसालें दी जाती थीं।
दूसरे मर्दों द्वारा। इसलिए एक तरफ दुल्हन के मायके में दुल्हन की विदाई का गम छाया था, तो उसके ससुराल में लोग उस पर तरस खा रहे थे। मोहल्ले में कुछ लोग तो इस शादी के सख्त खिलाफ थे। गजानन के सिंगल रूम के ठीक सामने के घर में रहने वाले सभ्य और सज्जन पांडे जी ने तो यहां तक कह डाला कि बेटा, अगर तुम किसी नई लड़की का काल बने ना, तो मंडप पे तुम्हारे नीचे बिच्छू छोड़ देंगे, 5 सुहागिनों का पुण्य लगेगा हमको फिर। पर गजानन कुछ न कहता कैसे? भांग चढ़ी रहती सर पे, तो उसको ताने भी लोरियां सुनाई देती थी। बस उसकी माँ ही जानती थी कि इस स्थिति में ताने किस काले में होने चाहिए। इस मोहल्ले में पांडे जी नेता थे जो गजानन के अभी सबसे बड़े शत्रु थे। वो बस मौका तलाश रहे थे कि कैसे इसको और इसकी मां को भगाया जाए और इनके कमरे पे कब्जा कर लिया जाए। बीच में कई बार मोहल्ले के अन्य परिवारों को आंदोलन के लिए तैयार भी किया गया था, लेकिन यहां एकता में अनेकता का प्रचलन था, सो गजानन के विरुद्ध एकजुटता कभी हो नहीं पाती और पांडे जी बस हाथ मल के रह जाते। गजानन पे भी लक्ष्मी नारायण की कृपा थी शायद। खैर, विवाह कार्य आरंभ हुआ। पंडित जी मंत्र दागने लगे। पांडे जी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपना टीवी चला के समाचार देख रहे थे, मगर उनकी पत्नी खिड़की से झांक के गजानन की भावी पत्नी को तरेर रही थी। क्या कहते हैं, कब तक चलेगी ये वाली? पांडे जी के सामने पहली बार नहीं हो रहा था ये, इसलिए वो अपना हमेशा का संवाद दोहराने लगे। अरे जाने दो, तुमसे क्या मतलब। इधर मंडप में रस्मों पे रस्में चली जा रही थी। हिंदू रिवाजों में मंडप में बैठने मात्र से शादी शुरू नहीं होती, वहां तो कहानी शुरू होती है। असल मुद्दा तो आधा समय बीत जाने पे शुरू होता है, जब रस्में वगैरह दिलवाने की शुरुआत होती है। मेहमान गर्मी से मरे जा रहे थे। जो लोग छठी बार सम्मिलित हुए थे वो पहली बार की यादों में ही संतुष्टि पा लेते, और जो पहली बार आए थे उन्हें बस सवाल पे सवाल सूझ रहे थे जिनका जवाब वर पक्ष से कोई देना नहीं चाहता था। खैर, कार्यक्रम चलते आधा दिन बीत गया और मुख्य भाग आ पहुंचा, यानी विवाह संकल्प की शुरुआत। पंडित जी ने जैसे ही आचमनी से जल निकाल के गजानन की अंजुल पे रखा कि अचानक दुल्हन बेहोश हो गई। सबने कहा गर्मी लग गई है, किसी ने कहा लू लग गई है। लोग प्याज उसके तलवे पे मलने लगे और कुछ लोग उसके सर के पास बैठ के हवा करने लगे। 2 घंटे तक दुल्हन को होश में लाने का संघर्ष चला। उसके माता पिता उसका नाम ले लेके पुकारते रहे, लेकिन दुल्हन को होश नहीं आया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी राम मिलाए जोड़ी। इस कहानी में अब तक आपने सुना गजानन, जिसकी 5 पत्नियां गुजर चुकी हैं, अपनी मां की जिद की वजह से छठी बार फिर शादी कर रहा है। इस बार एक ऐसी लड़की से जिसके पीछे भी गजानन जैसी ही बदकिस्मती और अंधविश्वास जुड़ा है। मोहल्ले के नेता पांडे जी उसको धमका चुके हैं, लेकिन गजानन नहीं माना और आखिर एक दुर्घटना फिर हो गई। मंडप पे दुल्हन अचानक बेहोश हो गई। अब आगे। गजानन ने सहरा नोच के जमीन पे दे मारा और उसकी मां ने अपनी खड़ाऊ गजानन के सर पे दे मारी। एले तो लगी जाने, शादी निपटने तक भी नहीं रुक पाई। बाहर है गजानन, वाह। पांडे जी की पत्नी जी खिड़की से ही उचक के बोल पड़ी। सुनते ही पांडे जी गोली की रफ्तार से बाहर की ओर भागे। बाहर सारे लोग मंडप घेर के खड़े हुए थे। पांडे जी ने मारे गुस्से के बस अंदाजा ठोक के अपने उल्टे हाथ से गजानन पे प्रहार कर दिया, मगर बिना देखा प्रहार जा लगा दुल्हन की मां को, वो भी बेहोश हो गई। अब बीच तपते आंगन में 2 महिलाएं यानी मां और बेटी लेटी पड़ी थी। अरे ई का कर देला मालिक, गजानन के ससुर पांडे जी पे गरज पड़े। पांडे जी भी तैश में थे। तो भाग्य तो खराब है ना तुम्हारा, मारे जा रहे थे गजानन को, मरा गई ये है? कौन बोला था जी तुम लोग को ये मनहूस से लगन जोड़ने के लिए है? मालूम है कि नहीं कि 5 ठो मेहरारू मरा गई इससे ब्याह करके। वधू पक्ष के चेहरों पे एक साथ सनसनी दौड़ गई। दौड़नी ही थी। गजानन कहां बताता कि मोहल्ले की औरतें अपनी लड़कियों को क्या कह के डराती हैं। जो इक्का दुक्का आए थे उनमें खुसुर फुसुर भी तुरंत ही शुरू हो गई। वधू पक्ष से कुछ औरतें जिन्होंने विदाई गीत समारोह के आरंभ से गाना शुरू कर दिया था, अब विलाप के गीत गाने लगी। देहात में हर खुशी गमी गीत के साथ ही की जाती है। गजानन हड़बड़ा सा गया और उसकी मां औरतों को चुप करवाने में लग गई। दुल्हन के ससुर की तो जैसे सल्तनत ही लुट गई। एक ही दिन में 2 औरतें चली गईं।
विलाप अवतार सप्तक में जा रहा था कि तभी पंडित जी एक युक्ति लगा गए। पंडित जी की अंजुली में अभी भी आचमनी का जल जमा था। फसाद में वो धीरे से कोना पकड़ के खड़े हो गए थे। उन्होंने वहीं से खड़े खड़े सबसे नजरें बचाते हुए जल दुल्हन के मुंह पे छिड़क दिया और दुल्हन ने कस के एक सांस खींच ली। विलाप गीत जैसे पॉज हो गया। पांडे जी की खोपड़ी खट से दुल्हन की तरफ घूमी। 2-4 के सहारे से दुल्हन उठ खड़ी हुई और घूंघट करके उसी आड़ में पानी के लिए हाथ बढ़ाने लगी। गजानन ने उसको पानी पिलाया और कोरस वापस अपने पुराने हैप्पी ट्रैक पे आ गया। पांडे जी अब खिड़की से झांकती अपनी पत्नी को देख रहे थे, जो मंडप के ड्रामे को देख के उचक रही थी। विवाह कार्य पांडे जी के देखते देखते ही अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। गजानन के ससुर व उनके कुछ रिश्तेदार अब पांडे जी से भिड़ गए थे। पांडे जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें अपने अंधविश्वास पे इतना विश्वास था कि उसके चूर होने की उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन दुल्हन की मां अब भी बेहोश पड़ी थी। पांडे जी का वार जो पड़ा था। पांडे जी को उनको उठा के नजदीकी दवाखाने ले जाना पड़ा। विवाह कार्य संपन्न हुआ, भोजन पानी संपन्न हुआ, पर विदाई गीत थे कि संपन्न ही नहीं हो रहे थे। आखिरकार गजानन की अम्मा को सारी औरतों को डपट के भगाना पड़ा। यह भी एक तरह का शगुन ही होता है। सब कुछ निपट जाने के बाद अपने दुश्मन पांडे जी की गद देख के पहली बार गजानन विजयी सा अनुभव कर रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी राम मिलाए जोड़ी। इस कहानी में अब तक आपने सुना पांडे जी की धमकियों से बेखौफ और पत्नियों के मामले में बदकिस्मत गजानन की छठी दुल्हन को मंडप पे बेहोश देख के पांडे जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने हाथ घुमाया गजानन को मारने के लिए, लेकिन लग गया दुल्हन की मां को, तो वो भी बेहोश हो गई और लोगों ने पांडे जी को घेर लिया। लेकिन तभी दुल्हन को होश आ गया और सब ठीक ठाक निपट गया। गजानन के प्रति अपने अंधविश्वास पे अडिग पांडे जी हैरान रह गए। अब आगे। मोहल्ले में पांडे जी की गुगली से अब सब वाकिफ हो गए थे, पर किसी ने इसको नकारात्मक नहीं लिया। अपने विश्वास पे अडिग सारे मंदिर निवासी दुल्हन की असल विदाई के लिए पूरी तरह आश्वस्त थे। गजानन की कोई भी पत्नी आखिर 4 महीने से ऊपर तो टिकी नहीं थी अब तक। उनके जाने का असल कारण क्या हो सकता है, इस पे अब कोई भी माथा मारना पसंद ही नहीं करता। जब कोई कारण ना सूझने की बीमारी हो तो लोग भाग्य की पुड़िया से काम चलाते हैं। इसलिए नतीजा यही निकला था कि गजानन दुर्भाग्यशाली है। गजानन की पहली शादी में शायद उसका दुर्भाग्यशाली वाला पहलू ठीक भी बैठे, मगर असल वजह शायद यही थी कि गजानन शादी के मामले में ज्यादा तफ्तीश नहीं करता था। उसको जो रिश्ता मिल जाता वो हां कर देता, बल्कि कभी कभी तो बेमतलब की जिद पे अड़ी उसकी मां ही कह दिया करती थी। गजानन ने एक बार फिर वही किया था। यही वजह दुल्हन की ओर से भी थी। उसके पत्नियों का उसको छोड़ने का कारण भी दहेज, कुरीतियां, पुरुष प्रधानता जैसे समाज के वही पहलू थे जिस पे 70 से 80 के दशक की कितनी ही पारिवारिक फिल्में बन चुकी थीं और कितने ही कानून बन चुके थे, मगर जो अब भी वैसी की वैसी हैं। छोटे शहरों में सब आम बात है। देखा जाए तो गजानन और उसकी पत्नी, जिसका नाम शीला था, एक दूसरे को ठीक ही मिले थे, क्योंकि अंधविश्वासों के खूंटे से बंधे इन दोनों का अब और होता भी कौन। कहावत सार्थक थी, राम मिलाए जोड़ी। सूरज के चढ़ते उतरते 3 महीने तो यूं निकल गए। धीरे धीरे गजानन और नई दुल्हन के घर वाले भी एक दूसरे के झूठ को जान गए थे, मगर समस्या इनमें से किसी को नहीं थी। वो तो मोहल्ले वालों को होने जा रही थी। शीला यानी कि गजानन की नई पत्नी अब मोहल्ले में पहचानी जा रही थी। लोग उससे हर पल मुस्कुरा के और पूरी हमदर्दी के साथ बातें किया करते। क्या पता इसका कौन सा वक्त अंतिम वक्त हो। आलम यहां तक था कि अगर उसको कोई सीढ़ी चढ़ते देख लेता तो खुद नीचे खड़ा रह के इंतजार करता कि कब गिरेगी ये। मंदिर के अहाते में आने के लिए एक जालिम पत्थर पर चढ़ के आना पड़ता था, जिसपे से लगभग मंदिर का हर आदमी साल में 2 बार तो लुढ़क के गिरता ही था, और गिरते तो अनदेखा हो जाया करता। पर जिस दिन शीला गिरी उस दिन किसी ने सीधे बखत बेबखत शमशान विशेषज्ञ नत्थू को फोन कर डाला, जो कभी भी कॉल करने पे आके आखिरी इंतजाम कर दिया करता था। शीला के लिए समझना मुश्किल था कि लोग उसका ध्यान रखते हैं या ये उनके लिए किसी प्रकार का मनोरंजन है। यही गजानन को भी कुछ लोग परेशान किया करते, जैसे कुछ वकीलों के पते बताने वाले। मगर गजानन को अंधविश्वासों से ग्रसित लोगों की आदत थी और मदहोश रहने की भी, इसलिए उसको कभी कोई खास फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि लोगों के शब्द उसके कानों में पड़ने के पहले ही उसकी गर्दन से होते हुए जमीन पर बह जाते। उसके लिए यह सब बहुत आसान था, लेकिन शीला के लिए नहीं। उसको अभी और भी झेलना बाकी था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी राम मिलाए जोड़ी। इस कहानी में अब तक आपने सुना गजानन और उसकी पत्नी शीला दोनों के साथ एक ही अंधविश्वास जुड़ा था कि इनके नसीब में वैवाहिक सुख है ही नहीं। मगर शीला को गजानन के हिस्से का अंधविश्वास ज्यादा सता रहा था, क्योंकि मोहल्ले के बाकी परिवारों को पक्का यकीन था कि शीला भी गजानन की अन्य पत्नियों की तरह ही स्वर्ग सिधारेगी। लोग उससे बड़े अजीब ढंग से पेश आने लगे थे। अब आगे। शीला को पांडे परिवार से परहेज उसी दिन से होने लगा था जब पांडे जी ने एक ही हाथ में उसकी मां को भी बेहोश कर डाला था। वजह और भी थी, जैसे मोहल्ले वालों के विपरीत उनका गजानन और उसको अपशगुनी कह के बदनाम करना, शीला के अच्छे बर्ताव के बाद भी उनका और उनकी पत्नी का उसको झिड़क देना, वगैरह वगैरह। वैसे उनके चेहरे पे इस बात का कोई डर ही नहीं था कि वो छठी है, पर संयोग से शीला नारायण की परम भक्त निकल गई। बेचारी पहले दिन जब पूजा करने मोहल्ले के मंदिर पहुंची तो पांडे जी से ही सामना कर बैठी। अरे कहाँ? पांडे जी आंखें बड़ी करते हुए बोले। मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने, और का? सिंदूर की मोटी लकीर माथे पे ओढ़ी हुई शीला ने नई दुल्हन वाली हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया। पता नहीं कहा तुम्हें, बिना गारंटी जिंदगी वाला मंदिर में नहीं आता, भगवान को सूतक चढ़वाना है का? पांडे जी के कहते ही बेचारी शीला का मुंह उतर गया। पांडे जी अपनी खीज शीला को मंदिर में आने की अनुमति न देके उतार गए। शीला को मोहल्ले में अन्य लोगों से इस बाबत शिकायत सुझाव करते ही एहसास हुआ कि उनका रवैया गजानन और उनके प्रति क्या है। सास से कह के भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। वो तो बस कूद पड़ी चौबारे में और 4 गालियां सुना के थक भी गई। जहां उम्मीद बाकी भी थी, वहां स्थिति और भी हास्यास्पद हो गई। शीला को समझ में आ गया था कि ये लोग आदी हो चुके थे, मगर उसने आदी ना होना ठान लिया था। सच्चे भक्त की यही निशानी है। भौकाल भगवान से ही होता है, और अगर कोई भौकाल के बीच टांग अड़ा दे तो भक्ति में भी तो अड़ गई। शीला अगली सुबह सूर्य और तुलसी को जल चढ़ा के मंदिर के बाहर ठीक भगवान के सामने जा बैठी और शाम तक उठी ही नहीं, एकदम तटस्थ, सामने पानी का लोटा रखे, एक टक सिर्फ लक्ष्मी और नारायण को देखते हुए। लोग अगल बगल से गुजरते जा रहे थे। शीला को सबने भोर में बैठते हुए देखा था, इसलिए अब भी वैसे ही बैठा देख के असमंजस में थे। फिर पांडे जी को भी शीला का सुबह से मंदिर के सामने बैठना खटकने लगा। रात हो गई, शीला बैठी रही। मोहल्ले के परिवार के कुछ पंचायत खोर अपने अपने घरों से निकल के उसके अगल बगल ही कानाफूसी करने लगे। करके वापस घर चले गए, पर शीला जमी रही। भांग चढ़ा के गजानन आया और बिना शीला की तरफ देखे ही घर में घुसा और बाहर ही नहीं निकला। रात ऐसे ही बीत गई, पर शीला वहां से हिली नहीं। सुबह पांडे जी ने सबसे पहले दूसरी खिड़की से झांक के मंदिर की ओर देखा तो पाया कि शीला वहां नहीं है। पांडे जी को चैन की सांस मिली, पर तभी शीला नहा धो के तुलसी को पानी चढ़ा के फिर से वहीं आके जम गई। पांडे जी ने अपने माथे पे अपनी हथेली दे मारी। आखिरकार उनको अपने घर से बाहर आना ही पड़ा। ये क्या हो रहा है? तमतमाते हुए पांडे जी ने शीला से पूछा। बढ़ती हैं हम, शीला ने एक टक नारायण को देख के एकदम ठंडा सा जवाब दिया। कौन चीज का व्रत? मगर पांडे जी को जवाब नहीं मिला। अच्छा, माने हड़ताल हो रहा है। शीला कुछ नहीं बोली। ठीक है, बैठी रहो, हमें क्या है, कह के पांडे जी दफ्तर चले तो गए, पर चिंता भी साथ में ही लेते गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी राम मिलाए जोड़ी। इस कहानी में अब तक आपने सुना शीला अब मोहल्ले वालों और पांडे जी के बर्ताव से त्रस्त थी, खास तौर पे पांडे जी के।
उसको ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि किसी भी कारण से उसको मंदिर में जाने से मना किया गया। उसके साथ खुद उसका पहले से अपशगुनी कहलाने वाला पति गजानन भी नहीं था। आखिरकार वो एक व्रत लेके मंदिर के सामने अनशन पे बैठ गई। अब आगे। पांडे जी शाम को घर वापस आए तो देखा शीला अभी भी मंदिर के बाहर आलती पालथी मारे बैठी है। चिंता चरम पे पहुंचने लगी। उनको ये संकेत अच्छे नहीं लग रहे थे। अभी कौन नया तमाशा है, खुद से कहते हुए पांडे जी बौखलाए पगलाए से गजानन के घर के बाहर आए और लगे चीखने, मगर सुनने वाला कौन था। गजानन मस्त और उसकी अम्मा उसको पीट के पस्त सोई हुई थी। मोहल्ला जाग गया पर ये लोग नहीं जागे। हार के पांडे जी को अपने घर का रुख करना ही पड़ा। जाते जाते उन्होंने एक नजर शीला को देखा तो वो किसी दृढ़ निश्चय के साथ पांडे जी को घूर रही थी। पांडे जी थोड़ा सहम से गए। सुबह सूर्यदेव ने जब सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाया तो किसी ने आके पांडे जी को आवाज दी और फिर किसी ने गजानन का दरवाजा भड़बड़ाया। बाहर निकलते ही नजारा रोम रोम खड़े करने वाला था। मोहल्ले वालों के घेरे के बीच शीला बेसुध पड़ी हुई थी। पांडे जी आधे अधूरे कपड़े पहने हुए शीला के पास आ गए। गजानन भी आ चुका था और शीला को जगाने की कोशिशें कर रहा था, मगर कोई फायदा नहीं था। पांडे जी का पारा तो अब चढ़ता ही जा रहा था कि तभी भीड़ में से कोई बोल पड़ा, कहा पांडे जी, अरे जाने देते तो क्या जाता आपका, झूठे मैटर फंसाए हुए आप भी हैं। वैसे ही गजानन में कम उत्पात किया रहा क्या बापू। गजानन के सामने एक तो बीवी जाती हुई दिख रही थी, उस पे होश में भी नहीं था, इसलिए इतने सालों में पहली बार गजानन किसी से अपने बारे में बात सुन के बौखला गया। अरे ये क्या कर दिए, कसम खाएगा कि वैवाहिक सुख लेने ही नहीं देना है गरीब गजानन को। पांडे जी की सिट्टी पिट्टी गुम होती नजर आने लगी। अब क्या करते, गजानन के मत्थे चढ़ने का तो कोई चांस भी नहीं था। मोहल्ले का हर बाशिंदा पूरे के पूरे घटनाक्रम से भली भांति परिचित था। अजीब यह था कि किसी के भी दिमाग में डॉक्टर या दवा जैसे शब्द आ ही नहीं रहे थे। वहां खड़े हर व्यक्ति ने मान लिया था कि अब इसका कोई फायदा नहीं है। सब पांडे जी पे चढ़े जा रहे थे। अब अपशगुनी कौन कहेगा कि तभी इस आवाज के साथ सारी आवाजें थम गईं। लगभग हर व्यक्ति ने आवाज के स्रोत की ओर एक साथ देखा और शीला अपनी जगह पे उठ के बैठ गई। मन भर के पहले सबको घूरा, फिर पांडे जी से बोली, क्या कहते हैं, गारंटी मिली कि नहीं। पूरा 1.5 दिन भूखा प्यासा रह के भी जिंदा है, देख लीजिए। अब हम जाएं, पूजा कर लें। स्तब्ध खड़े पांडे जी का सर अपने आप हाँ में हिल गया। गजानन बस शीला को टुकुर टुकुर ताक रहा था। तुम क्या ताक रहे हो जी, इतनी जल्दी पिंड ना छोड़ा पाओगे हमसे। तुम 5 ठो पहुंचा आए हो तो हम 3 ठो भगा दिए। सराफत से जल्दी घर आ जाया करो, नहीं बता रहे हैं। चलो हटो, पूजा करने दो हमको। पांडे जी और गजानन ठगे हुए से लग रहे थे। बाकी के लोग झेपते हंसते इन दोनों को वहीं छोड़ के अपने अपने रास्ते निकलने लगे। वो शीला को देख के उसके बारे में कोई धारणा नहीं बना पा रहे थे। वो जिसने अपने उपवास से न सिर्फ खुद से जुड़ा बल्कि अपने पति से जुड़ा वो बेकार का वहम हटाने की एक कामयाब मुहिम तो छेड़ ही दी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।